दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद आया है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई के जांच के तरीके पर सवाल उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया के साथ ही तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने 3 पन्नों के इस इस्तीफे में मनीष सिसोदिया ने अपने पिता का जिक्र किया और साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधा। मिस्टर सिसोदिया, शराब घोटाला सिसोदिया के गले की फांस बन गई। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की सियासत के लिए भी शामत बन गई। सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे से तो निकल नहीं पाए, दिल्ली सरकार से भी बाहर हो गए। सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन भी मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए। शराब घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के खारिज होते ही 4 मार्च तक सीबीआई के रिमांड में भेजे गए। मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। मनीष सिसोदिया को हाल ही में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि सत्येंद्र जैन कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। बीजेपी लगातार इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही थी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को झड़की मिली, केजरीवाल को यह महसूस हो गया कि अब पार्टी को बदनामी से बचाने का यही एक रास्ता है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के विभाग मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के हवाले कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी सिसोदिया के नाम पर सहानुभूति बटोरना चाहती है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये तो होना ही था। भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। देश देख रहा है और देखेगा कि आपके लोग कैसा काम करते हैं। और आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और चूंकि उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देते हुए एफआईआर रद्द करने और जमानत की याचिका दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए झड़की लगाई और सिसोदिया को एफआईआर रद्द कराने के लिए निचली अदालत जाने को कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला। गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में साफ कर चुका है कि लोगों की व्यक्तिगत आजादी से समझौता नहीं हो सकता। लेकिन सीजीआई ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? आपके पास तो वैसे भी राहत के लिए कानूनी विकल्प हैं। आप सीधे यहाँ आए, इसका कारण क्या है? यहाँ पर आप अनुच्छेद 32 के तहत क्यों आए हैं? सीजीआई ने कहा कि ये अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं है जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। तो वहीं सीजीआई ने कहा कि आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है, पहले उसे आजमाना चाहिए। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिवंगत पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत का भी हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद आज सुबह ही सुबह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। बहुत कम लोगों को उम्मीद रही होगी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट मान भी जाएगा, सुनवाई को तैयार भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले नानुकुर किया, लेकिन फिर कहा कि आखिर में हम सुनवाई कर लेंगे। और जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने फिर एक ही सवाल पूछा कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? निचली अदालत जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, दिल्ली का मामला है इसलिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएं, ये तो सही बात नहीं है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस स्टेज पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को राहत दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन बीजेपी ने सिसोदिया के बहाने आम आदमी पार्टी की दुखती रख छू दी। कांग्रेस भी बीजेपी और आपकी जंग में शामिल हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है। कल ही तो हाईकोर्ट का निर्णय आया था, 5 दिन का रिमांड है। मनीष सिसोदिया को बोलने दीजिए, लेकिन मेरी जो जानकारी है मनीष सिसोदिया
जांच से बचना चाहते हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते, लेकिन न्यायिक एजेंसी अपना काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल और उनकी जितनी भी टीम है, जितना मर्जी हो हल्ला कर लें, अल्टीमेटली सच सामने आएगा। मनीष सिसोदिया को अब बहुत सारे राज उगलने पड़ेंगे, बहुत सारे राजों पे पर्दा उठेगा। आप ये जो जांच की आंच है, बहुत जल्दी, मैं फिर कह रहा हूं, ये जांच की आंच बहुत जल्दी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, क्योंकि असली मास्टरमाइंड इस सारे शराब घोटाले का अरविंद केजरीवाल है। तो कोई ये ना सोचे इसके अंदर कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी, जिसका निर्माण इसलिए हुआ था कि वो लोकपाल बनाएगा, आज लोकपाल भूल गए हैं और लिकर के अंदर, शराब के अंदर, इसी काम के अंदर वो लोग लग गए हैं। ये बड़े दुख की बात है। और इस पूरे पैसे का इस्तेमाल ये अपने पॉलिटिकल यूज के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। एक पॉलिसी को बनाकर सरकार एलजी के पास भेजती है। कौन से एलजी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त एलजी के पास। और वो एलजी साहब उसमें कुछ संशोधन बताते हैं, कहते हैं साहब ऐसे नहीं, पॉलिसी ऐसे बना के लेके आओ। हमारी सरकार वो पॉलिसी एलजी साहब के हिसाब से बनाकर लेके जाती है और उस पॉलिसी को अप्रूव करते हैं एलजी। अब कह रहे हैं वो पॉलिसी में भ्रष्टाचार हो गया, तो एलजी साहब पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप? क्यों आपने एलजी पे एफआईआर नहीं की? सीबीआई सूत्रों का दावा है कि दिल्ली के एक नौकरशाह ने कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की संलिप्तता की पुष्टि की। सीबीआई ने मामले में गवाह के रूप में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उस नौकरशाह का बयान दर्ज किया। ये केस के लिए बेहद अहम है। सीबीआई सूत्रों की माने तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर किसी और के नाम पर 11 सेलफोन खरीदे और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद नष्ट कर दिया। मनीष सिसोदिया ने 18 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक ही दिन में 3 फोन बदले। उन्होंने इन फोन्स में से कम 4 नंबर्स का यूज किया। वो एक जैसे नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने पर्याप्त सबूत होने के बाद सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 477A यानी खातों में हेरफेर और धारा 120B यानी आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया। की माने तो सीबीआई ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में कई अहम बातें बताई हैं। सीबीआई ने अदालत को बताया कि करोड़ों रुपए का रिश्वत हवाला के जरिए लिया गया। सीबीआई ने यह भी अदालत को बताया कि किस तरीके से कैबिनेट नोट को बदला गया ताकि अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। सीबीआई ने यह भी बताया कि कई मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल किया गया, कई सिम तोड़े गए, बदले गए ताकि अपनी पहचान आरोपी छुपा सके। तो इन तमाम बातों के आधार पर सीबीआई ने अदालत से 5 दिनों की रिमांड मांगी, जो उसको मिल गई और अब आगे पूछताछ जारी है। मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर शनिवार को दिन भर पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 मार्च तक सीबीआई के रिमांड में भेज दिया गया। रिमांड ऑर्डर कॉपी के मुताबिक 15 आरोपियों के खिलाफ कथित आबकारी घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी था। इस पॉलिसी का मकसद शराब कारोबारी और लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाना था। सीबीआई ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की थी, जिनमें से अभिषेक बोइनपिल्ले और विजय नायर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जांच में सामने आया कि सिसोदिया ने इस पॉलिसी को लेकर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में बदलाव किए, कैबिनेट नोट में कुछ बदलाव किए यानी हेरफेर की गई। विजय नायर के जरिए साउथ के ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की एडवांस रिश्वत ले ली गई थी ताकि पॉलिसी लागू होने पर उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। रिश्वत का ये पैसा हवाला के जरिए हासिल किया गया, जिसके पर्याप्त सबूत एजेंसी के पास मौजूद है। सीबीआई के मुताबिक जब एजेंसी ने इन सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया से सवाल दागा तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अहम जानकारियां छिपाने की कोशिश की। हालांकि आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी कह रही है अभी तो मास्टरमाइंड का नंबर आना बाकी है। बेईमानी करे, भ्रष्टाचार करे, पूरा देश लूट ले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के मित्र को ही आप देख लीजिए, अडानी को। उसको कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। तो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनके इस सच को हम पूरे देश के सामने उजागर करेंगे। अब हम तो ये भी सोच रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया तो अंदर हैं, अभी कल ही उनको रिमांड 5 दिन के लिए है सीबीआई ने, तो बाहर कौन है जो इतनी तेजी से सुप्रीम कोर्ट मूव किया? कौन है जिसको इतना डर लग रहा है कि मनीष सिसोदिया कुछ ऐसा न बोल दे कि हम भी फंस जाएं, मनीष सिसोदिया मुंह न खोल दे, मनीष सिसोदिया सारी बातें जो आरोप लगे हैं
उसमें फंस न जाए। तो ये सोच करके मैं हैरान हूं कि वो कौन लोग हैं जो सवालों का जवाब ही नहीं देना चाहते हैं, जांच में सहयोग ही नहीं करना चाहते हैं। और मैं बार बार मेरी शंका अरविंद केजरीवाल जी की तरफ हो रही है कि शायद मास्टरमाइंड घबराया हुआ है। बात होती है लिकर की, आप बात करते हैं शिक्षा की, सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए। एक इनका सीएम ने एक जवाब दिए लिकर पॉलिसी के ऊपर, बाहर आके जवाब क्यों नहीं देते? अगर इतने ही साफ सुथरे हैं इनके डिप्टी सीएम तो आके जवाब देना लिकर पॉलिसी पे। हम बात कर रहे हैं लिकर की, बात कर रहे हैं एजुकेशन की, और एजुकेशन की भी अगर आप बात करो तो क्या किया एजुकेशन में ये तो बताइए। तो मेरा मानना है कि जो भी सीबीआई कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। ये गिरफ्तार हो गए हैं, सबूत पर्याप्त हैं, और पर्याप्त सबूत के आधार पर भ्रष्टाचार का नारा लगाने वाले केजरीवाल एक फहरिस्त की लिस्ट जारी किया करते थे। 20 लोग, 25 लोग, आज जितेंद्र आपके सामने थे, इनके फर्जी डिग्री मास्टर। आज सत्येंद्र जैन के जेल में हैं। आज ये आधी सरकार डिप्टी सीएम साहब जेल में जा रहे हैं, लेकिन नैतिकता नाम की केजरीवाल साहब के पास कोई चीज ही नहीं बची है। या दिल्ली में आप पार्टी रहे, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उस राज्य में सेंट्रल एजेंसी के द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। जो विरोधक हैं उनकी आवाज बंद करने के लिए इस प्रकार का एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को दूसरे विपक्षी दलों का भी साथ मिला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर उद्धव ठाकरे के सपा सालार संजय राउत ने भी सीबीआई के एक्शन को सियासी बदला बताया। तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि ये 2024 से पहले विपक्षी दलों को खामोश करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन केजरीवाल की पहली प्राथमिकता पार्टी की साख को बचाना है, क्योंकि दाग धुले बिना लाल किले की दावेदारी दमदार नहीं हो पाएगी। प्रभाकर मिश्रा और कुमार गौरव के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 24।